हैं, नेस्ले का, है ना। अब हम पढ़ेंगे सा लेबिल या पर्ची। सा लेबिल या पर्ची। लेबिल वस्तु के परिचय को बढ़ाता है, ठीक है। इसका आशय, आशय मीनिंग। लेबिल शब्द अंग्रेजी का है जिसका आशय एक ऐसी पर्ची या पत्र से है जिसमें कुछ सूचना या विवरण दिया रहता है। आप आयुर्वेदिक दवाई लेंगे तो उसके साथ अंदर डब्बे में एक परिचय रहता है, इसमें ऐसे लेना, इतने टाइम लेना, ये चीज़ के लिए बना है ना। ये सारे चीज़ पढ़ा है, उसको आप पढ़कर जान सकते हैं कि इसका उपयोग भी कैसे करना है, क्या चीज़ के लिए है, ऐसा। तो लेबिल जो है कागज़ का एक सूचना पत्र, सूचना विवरण है। इसे वस्तु की पैकिंग के बाद चिपकाया जाता है ताकि हम सूचना पत्र में दी गई शर्तों निर्देशों के अनुसार उसका वस्तु का प्रयोग कर सकें। इस सूचना पत्र में पूर्ण विवरण के साथ उपयोग की विधि, उत्पादक का नाम, कीमत व जीवन अवधि आदि का उल्लेख रहता है। लेबिल पैकिंग के साथ भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ठीक है। मैसन एवं रथ के अनुसार लेबिल सूचना देने वाली चीट, लपेटने वाला कागज़ या सील है जो वस्तु या पैकेज से जुड़ी रहती है। एक्सटेंशन के अनुसार लेबिल उत्पादक का वह भाग होता है जिस पर उत्पाद या उसके निर्माता या विक्रेता के बारे में मौखिक सूचना दी जाती है। यह पैकेज का एक भाग भी हो सकता है या इसे एक उत्पाद के साथ प्रत्यक्ष रूप से चीट के रूप में संलग्न किया जा सकता है उसमें, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी रहती है। आप पढ़ के उसके बारे में कैसे उपयोग करना, क्या उपयोग करना, ये सारी चीज़ जान सकते हैं। चलिए मैं पेज नंबर 309 में जा रहा हूँ, आप भी चलिए। मैं तो पहुँच गया। ये 309 पेज में आ गया, ये देखो। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लेबिल सूचना देने वाला एक पन्ना या चीट है जो वस्तु के साथ लगाई या चिपकाई जाती है। जिस वस्तु की जानकारी के साथ साथ उत्पादक की जानकारी, कौन है उसका उत्पादन करने वाला, कीमत, कितना कीमत है, प्रयोग करने की विधि, सावधानियाँ क्या क्या, ऐसे पूरा विवरण रहता है। ऐसे लेबिल को उत्पादक सामान्यतः कागज़ पर प्रिंट करा लेते हैं अथवा आवश्यकता अनुसार उसे वस्तु के साथ चिपका देते हैं। कपड़ों पर लेबिल का काम ऑयल पेंट की छपाई के द्वारा किया जाता है। ये लेबिल वस्तु का आकार, प्रकार, गुण, मूल्य, गारंटी आदि से संबंधित सूचना प्रदान करते हैं। लेबिल के प्रकार, चलिए लेबिल के प्रकार पढ़ते हैं। लेबिल के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ब्रांड लेबिल, ठीक है। ब्रांड लेबिल पहला है ब्रांड लेबिल का। इस प्रकार के लेबल पर केवल ब्रांड का नाम दिया रहता है और ब्रांड के रूप में निर्माता के नाम या कोई चिन्ह या कोई डिजाइन हो सकता है। जैसे रेड लेबिल का चाय का ब्रांड या ब्रुक ब्रांड, इंडिया लिमिटेड आदि। इसमें अन्य सूचनाओं की कमी रहती है, अन्य सूचना नहीं डालते, बस ब्रांड बस डाल देते हैं, लोग समझ जाते हैं इसमें क्या क्या है करके। दूसरा वर्ग लेबिल, ग्रेड लेबल, है ना। वर्ग लेबिल, इस प्रकार के लेबिल संख्यात्मक होते हैं। ये संख्याएं वस्तु की क्वालिटी या किसी विशिष्ट वर्ग की जानकारी प्रदान करते हैं। इस वर्ग में कभी कभी कुछ विशिष्ट शब्दों के द्वारा वर्गीकृत लेबिल रहते हैं। जैसे एक पंखा कंपनी 4 प्रकार के पंखों का निर्माण करती है, तब उनके लेबल में चारों ब्रांड जैसे प्राइमा, सुपर डिलक्स, इंटरनेशनल आदि का लेबिल मिलेगा। आप बाइक को देख लो, बाइक जैसे हीरो कंपनी बाइक का निर्माण कर रही है तो आपको स्प्लेंडर प्लस मिलेगा, है ना, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर मिलेगा, ऐसा फैशन प्रो फैशन प्लस मिलेगा,
उसके बाद थोड़ा उसके उन्नत का फैशन प्रो, उसके बाद फिर उसके उन्नत का फैशन एक्स प्रो, ऐसा। यानी उसके देखने से ही, ब्रांड देखने से, आपको लेबल देखने से पता चल जाएगा कि ये और कितना ऊंचा है। इसी प्रकार चावल में भी व गेहूं के बैग में RR20, K68, सुपर 777, 501, OK 7 o'clock, ब्लेड, ग्रेड ए आदि वर्ग के लेबल लगे रहते हैं। अगला तीसरा है विवरणात्मक लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल। इस प्रकार के लेबलों में उत्पाद के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाती है। कुछ लोग इसे सूचनात्मक लेबल, इंफॉर्मेटिव लेबल भी कहते हैं। दवाई बनाने वाली या खाद बनाने वाली वस्तु अपनी वस्तु के साथ विवरणात्मक लेबल का प्रयोग करते हैं। और इन लेबलों में सामान्यतः क्या क्या रहता है, उस मान लिया दवाई में क्या क्या चीज़ मिला है उसका एक परसेंटेज के रूप में दिया रहता है। ठीक है, तैयार कैसे किया गया है उसकी भी जानकारी दी रहती है। वस्तु के प्रयोग करने का ढंग, कैसे, किस समय करना, कैसे करना, कितनी मात्रा में करना, बच्चों के लिए कितना, जवान के लिए कितना और बूढ़ों के लिए कितना, ऐसा सब चीज़ दिया रहता है। अगला, वस्तु के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। तीसरा, सावधानी भी क्या क्या करना है, डॉक्टर के अनुसार लेना चाहिए, डोज अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ये शर्तें है ना, शर्त भी बहुत सारे रहते हैं। निर्माता या मध्यस्थ का नाम, निर्माता कंपनी कौन है, इसके वितरक कौन है, मध्यस्थ का क्या नाम है, ये मध्यस्थ का नाम डालते हैं। 8वां है वस्तु का अधिकतम दाम कितना तक, उससे अधिक में नहीं बेच सकते, सबसे अधिक दाम कितना तक बेचा जा सकता है उसका इंक्लूसिव प्राइस भी दिया रहता है। वस्तु की प्रभावी अवधि आदि की भी जानकारी दी जाती है, कितने समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है और कितने समय के बाद वो एक्सपायरी डेट हो जाता है। ठीक है, तो कई आयुर्वेदिक में अधिकतम उपयोग 4 साल तक, 8 साल तक ऐसे दिया रहता है। और अंग्रेजी दवाई में क्या रहता है, उसमें डेट लिख दिया जाता है, एक्सपायरी डेट लिख दिया जाता है। तो एक्सपायरी डेट के बाद उसका उपयोग करना खतरे के लिए खाली नहीं है, इसलिए ये सारी सूचनाएं दी जाती है। तो आपको ये सारी सूचनाओं को एक बार पढ़ना भी है, याद करना भी है। चौथा है संयोजन लेबल, कॉम्बिनेशन लेबल। इस प्रकार के लेबल्स में उपयुक्त तीनों प्रकार के लेबल को शामिल कर लिया जाता है। सरकार की नई नई नीतियों निर्देशों के अनुसार संयोजन लेबल का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। इस प्रकार के लेबल का प्रयोग कुछ वस्तुओं के बारे में आवश्यक हो गया है। ये आपका लेबल या पर्ची हो गया। ठीक है, संवेष्टन, पैकेजिंग, पैकिंग, पैकेजिंग, ये पैकिंग